मन रामो अरी रसना अंते समय में हिली ना हिली। कहा करत कहाँ जात हो, कहा बजावत ढोल, खाली श्वासा जात है तीन लोक को मूल। गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बा माई की जय, भागवत महापुराण की जय और सत्य सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, बड़ा शुभ समय है इस कलयुग में। कलयुग जो है पापों का भंडार है, गुण है केवल एक। फिर भी हम जिस दशा में फंसे हैं पता नहीं है, लेकिन मान नहीं रहे। महाभारत का विषय है 2 मिनट का। एक ब्राह्मण जो थे वो भूल गए रास्ता चलत में, तो एक घने जंगल में पहुंच गए। वो जंगल में शेर, रीछ, भालू, बंदर भरपूर है उस जंगल में। वो घूम रहे थे और एक पिशाचनी, भूत प्रेत पिशाच, डाकनी शाकनी, अखनी पूतना महामारी, तो एक पिशाचनी हाथ में फांसी लेकर के घूम रही थी। और जैसे ही ब्राह्मण को देखा सो ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़ी। बिल्कुल सामने आ रही फांसी लेकर के। वो देख करके ब्राह्मण भागा और भाग करके डर करके अपनी रक्षा के लिए स्थान खोजने लगा। तो भैया उस ब्राह्मण ने अपनी रक्षा के लिए क्या देखा? एक कुआं, उसमें बहुत ऊपर से घास छाई थी उस कुएं में, और अनेक प्रकार की बेलें लटक रही थी। बेलें बोले, उस बेल को पकड़ करके और वो ब्राह्मण औंधा सिर करके और कुएं में लटक गया। अब बचने तो है, फांसी से बचने, पिशाचनी घूम रही और बड़े हिंसक जानवर हैं, जो कुआं में लटक गया बेल पकड़ करके। तो जब बेल पकड़ करके नीचे को औंधो मुंह करके वो लटको और नीचे की ओर देखा तो एक भयंकर सर्प मुंह फैला करके, जीभ लफलफा करके और चल रहा है नीचे से। ऊपर क्या है? भयंकर सर्प, नीचे भयंकर सर्प और ऊपर भयंकर हाथी। अब तो भय भांति देखा जब मरना, अब तो दो ही तरफ से मृत्यु है। ऊपर की ओर देखा तो भयंकर हाथी खड़ो है और वो उस बेल को खा रहा। उस हाथी के 6 मुंह हैं, वो ये 6। उसका आधा शरीर है सफेद और आधा शरीर है काला। जिस बेल को ब्राह्मण पकड़े हैं वो बेल हाथी खा रहा है, और एक सफेद और एक काला, 2 चूहे उस बेल को कतर रहे। अब बताओ भैया ब्राह्मण क्या करे? महाराज जन्मेजय ने
व्यास ऋषि से पूछा, महाराज हमारी समझ में नहीं आया ये बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब क्या है? तो समझो भैया, जो सघन वन में ब्राह्मण पहुंच गए, ये क्या है? ये है संसार। भयानक जीव, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये घूम रहे हैं। वो स्त्री रूपी पिशाचनी भोग रूपी फांसी को लेकर के इस जीव को फंसाने के लिए फिर रही है। जो ये बेल लटक रही है, ये है आयु। उसी को पकड़ करके ये जीव लटक रहा है। कुएं में जो सर्प है वो इस जीव का है काल, यानी मृत्यु। दिन रात दिन रूपी दो चूहे, रात और दिन ये दो चूहे उस बेल को कतर रहे, माने तुम्हारी आयु धीरे धीरे कम हो रही। जो हाथी है वो है वर्ष, जो 6 मुँह हैं उसके वो है 6 ऋतुएं। दोनों पक्ष जो हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो पाक है महीना की। तो दो रंग है उस हाथी के। मनुष्य इस तरह मृत्यु के मुख में फंसो बैठो है, लेकिन मूर्ख जीव फिर भी प्रसन्न है। बिल्कुल तुम फांसी के तख्ता पे लटके, ये महाभारत का विषय है। आगे चलें, मानस के ऊपर चलें। आज परीक्षित गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, सुनाओ हमारे लिए कथा, मंगलमयी कथा पान कराओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जल पान कर ले, फलाहार कर ले। बोले महाराज सदा सदा के लिए भूख और प्यास चली गई। आपके मुखारबिंद से जो अमृत पीने के लिए मिल रहा है वो थोड़ी सी हमारी आयु है, इसलिए महाराज हमें तो लगातार आप अमृत पान कराओ। तो गुरुदेव परीक्षित कह रहे हैं, तो गुरु क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया और भवसागर पार हो गया, ऐसा तो संभव नहीं है। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जो संसार भोग रूपी है उससे पार होना किसी के बस की बात नहीं है। उसको पार करा सकता है केवल एक, कौन? गुरु। भव निधि सागर तरहि न कोई, यद्यपि सेवे बिरंच सम होई। भगवान शंकर के समान क्यों ना हो, भगवान ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, लेकिन जिसका गुरु नहीं है उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता। गुरु का मतलब क्या होता है? जो अपने शिष्य को कुमार्ग पर चलने से बचाए, वही तो गुरु है। और गुरु की वाणी पर जिसको विश्वास नहीं होता, विचार करिए भैया, बाबा तुलसी लिख रहे रामायण आप रोज पाठ करत हो, गुरु के वचन प्रतीत न देही। गुरुजी जो कह रहे हैं वो तुम मान नहीं रहे, तो
सपने हु सिद्धि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि तो सपने हु सुख। जीते जागते नहीं। बहुत बड़ो है बेटा, चलो कोई हर्ज नहीं है, स्वीकार है। भगवान कह रहा महाराज जो तुमने पहन गजरा बालक ने बड़ी शौक से बनाओ है, हमें पहनाओ। सफल भगवान में पहना दिए। समझ रहे? गुरु के वचन प्रतीत ना जेही, तो जीवित में आशा न करियो। सपने हो सुख, सोजे हो सपनवा है तो सपने में सुखी न रहे हो। वो सिद्धि न ते ही, कोनो काम तुम्हारा सिद्ध नहीं हो सके। भव निधि सागर तरही न कोई, यद्यपि शिव ब्रंच सम होई। तो आज गरुड़ जी कहाँ हैं? अयोध्या में। आज गरुड़ जी अयोध्या में ही। अयोध्या से कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकाल के दर्शन किए, पहुंच गए। उस रात्रि में वो वहीं सो गए। तो क्या देखा? हाँ भैया, और गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारो कुल गुरु तो सत्यनारायण की कथा करे, सोमवार पूजे, ब्याह में लावे, ब्याह पढ़े। एक गुरु वो, और एक गुरु जो विद्या दान करे। गुरु दो प्रकार के होते हैं। तो रात्रि तो रुक गए, तो देखा क्या? पक्षीराज गरुड़ ने देखा अयोध्या से उज्जैन गए। उज्जैन में रात्रि में महाकाल के मंदिर में ये रुक गए। तो क्या देखते हैं? विप्र एक वैदिक पद पूजा, और करहि सदा ते ही काज ना दूजा। एक ब्राह्मण देवता विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन करते थे। तो बोले हम भी कपट पूर्वक पूजा करने लगे। ब्राह्मण के पीछे बैठ करके हम भी पूजा करने लगे, लेकिन था हमारे हृदय में कपट। लेकिन बाहरी गुरु ने पुत्र के समान हमारे ऊपर कृपा करी, और पुत्र के समान हमारे लिए पढ़ाया। और गुरु ने शिव मंत्र कान में दे दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गुरु जी ने मंत्र दे दिया। तो बोले जब गुरु मंत्र मिल गया तो हमारे लिए हो गया अहंकार, अभिमान। एक दिन गुरुजी ने हमारे लिए बुलाया, समझाया, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, विपरीत है। गुरुजी ने तो कृपा करके हमें अच्छे से समझाओ। एक दिन एक बार हरि मंदिर जपत रहु शिव नाम, ओ गुरु आयहु अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार मंदिर में शिव नाम जप रहा था, पुजारी जप रहा था। गरुड़ जी जो दृश्य देख रहे, बोले गुरुजी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय में उनके गुरुदेव पधारे। शिव ने प्रणाम नहीं किया, ना उठे, ना चरण स्पर्श किया। लेकिन गुरुजी इतने दयालु थे, क्रोध नहीं आया। गुरुजी को क्रोध नहीं आया। देखो भैया, उस भक्त ने गुरु का अपमान कर दिया,
गुरुजी ने तो पुत्र के समान पालो और पढ़ाओ, लेकिन जब अहंकार होगा सूर्य जप रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और जहां उनके गुरु आए तो कबों कबों पैरों में दर्द होते तो पांव फैला के ही बैठे रहे। गुरुजी दयालु थे, कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु का अपमान भगवान शंकर सहन नहीं कर सके। बताओ भैया, गुरु को अपमान होगा, गुरुजी प्रसन्न है, लेकिन गुरु को अपमान भाव तो भगवान शंकर को क्रोध आ गो। गगन भेदी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। मंदिर मांझे भई नभे बाणी, मंदिर मांझे भई नभे बाणी, हते भाग्य आगे अभिमानी, भाग्य आगे अभिमानी, साफ दे हूँ छठे तोड़ा, साफ दे छठे दे हूँ तो ही, नीते विरोध सुहाय न मोही, नीत विरोध सुहाय न मोही, ओ नहीं दे हूँ दंड छठे तोड़ा, हो श्रुति मारग मोरा, छठे गुरु सन ईर्षा करही, गौरव नरक कोट मर परही, रहु अजय कर युग पापी, सर्प हो फल मति पति व्यापी, महाबिटप को डरने जाही, अध माधम अध गति पाई, भैया गगन भेदी आवाज मंदिर में, रे मूर्ख, तेरे को हम श्राप देंगे। भगवान शंकर ने कहा, बोले जो नीति का विरोध करे वो हमारे लिए ठीक नहीं लगता, और यदि हम साप नहीं देंगे तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर कह रहे, और बोले जे सठ गुरु सन ईर्षा कर ही, तो रो रो नरक कोट युग पर ही, अजगर सर्प के समान तुम बैठे रहे पांव फैलाकर, श्राप देंगे तुम्हारे लिए। बोली जैसो सर्प पड़ो रहे थे तो जाओ हमारा श्राप, तुम सर्प हो जाओ। शिवजी का श्राप सुनकर के थरथर कांपने लगा, हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणम। सज्जनों, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। बोले ब्राह्मण देव वरदान मांगो, तो गुरुजी कह रहा है कि इसके ऊपर कृपा करो, भले इसने हमारे साथ में अपमान किया
पैर फैला करके बैठा रहा, न प्रणाम किया, न उठा, न दंडवत किया। अब बताओ, गुरु को भाव देखो। भगवान शंकर बोले वरदान मांगो, ब्राह्मण जाओ वरदान मांगो। तो गुरुजी कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्रसन्न हो ताकि सांप जल्दी मुक्त हो जाए। भगवान शंकर बोले ऐसा ही होगा, लेकिन 1000 वर्ष महाभयंकर अजगर सर्प की योनि में रहना होगा। देखो भैया, गुरु का अपमान करने से अजगर सर्प बना और गहन जंगल में 1000 वर्ष तक रहा। तो जिनके मन में जो भाव है, हरि को कहते और गुरु को कहते और, तो भगवान नाराज होगा। है कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला? हरि रूठे गुरु ठोर है, तो गुरु रूठे नहीं ठोर। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो बार बार कह रहे परीक्षित, गुरुदेव हमारे लिए तो वो मंगलमयी कथा भगवान की श्रवण कराओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गतः नंद कंसस्थ वार्षिक्यम कर्म दातु कुरु द्वह। उत्सव मनाओ जा रहा हो। अब नंद जी कह रहे हैं अपने 7 बालों से, भैया बड़े प्रेम से उत्सव मनाना। बोले क्यों? बोले हम जा रहे हैं कंस का वार्षिक कर देने के लिए। पहले हमारे सियानों को पता है, अब एक लड़कों को नहीं पता। किस्त लगती पहले, जैसी किस्त भरते तुम ऐसे ही कर देने पर तो 1 वर्ष में। कौन खो जो बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा कर देते थे। तो जैसे ही नंद जी कंस का वार्षिक कर देने के बाद में और जैसे ही लौटे, वसुदेव जी मिल गए। दोनों जनों का मिलन हुआ, छाती से लिपट गए वसुदेव और नंद जी। क्यों? कंस ने आकाशवाणी को सुनकर के 2-4 दिन के लिए वसुदेव को छोड़ दिया था। वसुदेव जी से मिलकर के नंद जी रोने लगे। नंद जी रो रहे, तो वसुदेव जी कह रहे हैं, नंद जी कह रहे हैं, अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहबो हता एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिवम गतः। नंद जी कह रहे बड़ी कष्ट की बात है, जितने बालक तुम्हारे घर में जन्मे दुष्ट कंस ने सबको मार डाला। भैया ये बात जब हमने सुनी तो हमें भारी दुख हुआ। बोले कौन बात को? बोले अंत समय में एक कन्या हुई थी, वो भी उस पापी कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे। इनकी ये बात हो रही और वहां शाम हो गई। तो कंस ने बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया और बुला करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है,
बोले क्यों? बोले हमारे शत्रु ने अवतार लिया है। आज ध्यान नहीं रहो, सो बनियान पैर रहे, सो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही। बोले हमारे शत्रु ने अवतार लिया है, इसलिए जैसे भी बने, जैसे बैठो भैया, जैसे भी बने जैसे उसकी मृत्यु होना चाहिए। कंस के सैनिक कह रहे हैं हम कहां कहां ढूंढेंगे? जो आपने ऑर्डर दिया कि उसकी मृत्यु होना चाहिए, तो हम कहां कहां ढूंढेंगे? तो कछु कछु जिनके भाव अच्छे ने हते, वे उठ करके भैया ताल ठोकने लगे। बोले महाराज हम जे हैं 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं, ढूंढ ढूंढ करके हम तुम्हारे शत्रु को मारेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले आप बड़े राजा, आदेश करो कि 84 कोस के ब्रज में जितने भी बालक हुए हों, उन बालकों में जिस बालक की उम्र 1 माह की हो, उसको मार देना। तो हम लोग जाएंगे, पता लगाएंगे, उम्र पूछेंगे और मार देंगे। बोले बिन प्रयास उसमें तुम्हारे शत्रु भी मारो गए हैं। कंस बोली ये तो बात ठीक है, लेकिन घुसने कौन देगा? तुम्हारी पहचान नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, तुम जे हो तो तुम्हें घर के अंदर प्रवेश को करने की अनुमति दे दे। कंस कह रहे। उसी समय के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंसेन प्रहता घोरा घोरा पूतना बाल घातनी ससंचार निघ्नंती पुर ग्राम ब्रजादसु। इलाहाबाद खंड की रहने वाली है भैया, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है पूतना। वो खड़ी हो गई सभा में, बोली महाराज चिंता न करियो, हम जे हैं तुम्हारे दुश्मन को मारबे। महाराज कंस बोले पूतना आप कैसे जाएंगे? बोले वो बात को कोई नहीं जान पा है। और ये बकासुर की बहन है भैया, पूतना बकासुर की बहन। तो बोली आप जाएंगी कैसे? बोले हम दोनों स्थलों में जहर लगा करके जाएंगे, और माताओं को तो यह स्वभाव रहता ही है। हम जैसा जी ही, तो हमें पता है कि यशोदा को इतना निर्मल मन स्वभाव है कि वो बालक हमारे लिए देगी। हम बालक को लेकर के गोदी में उसको दूध पिलाएंगे, और एक घूंट दूध पी है और गोविंदाय नमो नमः। बोली जा बात तो बिल्कुल ठीक है। सब लोग उत्सव मना रहे हैं, और हम जे हैं सो हम दूध पिला के और उस बालक को मार दें। कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिल है। पूतना बोली क्यों? बोली तुम्हारे इतना बड़ो लंबो शरीर, और तुम्हारा जो वर्ण है वो है बिल्कुल कालो। तुम्हारा मुंह देखे तो सब डरा जे हैं, कौन तुम्हें घर में घुसन दे। पूतना कहने लगी महाराज डरा काहे रहे, ऐसी ऐसी क्रीमें चली हैं कि बिल्कुल हम काले हैं, लेकिन हम जब पाउडर क्रीम में लगे हैं तो बिल्कुल फक सफेद गोर वर्ण हो जाए हमारो। कंस बोली शाबाश। अब बोले ठीक है, लेकिन ये को क्या करो? बोले काय को? बोले 5-5 इंच के जो तुम्हारे दांत हैं ये बाहर निकले हैं, इनको क्या कर? बोले बनन लगे हैं दांत,
सो हम दांत फिट करवा लें।